ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। कोई जो ऐसे कुर्सी पर बैठा होता है तो श्रेय तो उसी को जाता है। आप 15 साल का हिसाब तो दे दें, जब उनके माता पिता इस राज्य की कुर्सी पर विराजमान थे, कितने लोगों को नौकरी देने का काम किए। सरकार से उनके पीएस ने फोन कर करके और सर्किट हाउस में, उसमें एनएचआई के गेस्ट हाउस में ठहराने का काम किया है। सिकंदर यदुवंशी को उनकी अगर संलिप्तता होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी, कोई छोड़े और बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार को बदनाम करने के लिए और बैठ कर करके इस प्रकार का काम करते हैं जिससे ये सरकार की बदनामी हो सके, लेकिन सरकार छोड़ने वाली नहीं है। छात्रों के साथ जो ऐसे नाइंसाफी की जाती है, जो कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। नीट पेपर लीक परीक्षा को लेकर देखिए पूरे बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, पूरे देश में इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम कुमार, उनके भी नाम सामने निकल के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी नाम इस पेपर लीक में आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुलासा हुआ है, यूयू जांच कर रही है, इसको देखते हुए सिकंदर यदुवंशी की गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं कई सारे सवालिया चिन्ह उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, कैसे देख रहे हैं लगातार पेपर लीक का मामला? फिर से एक बार नीट परीक्षा का पेपर लीक का मामला सामने निकल के आया, जहां सिकंदर यदुवंशी का नाम आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के काफी करीबी के जानने वाले ये लोग हैं। ये तो सामने मामले आ गए हैं कि कौन लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, किनके द्वारा इस प्रकार का साजिश रचा जा रहा है। अपनी सरकार रहते जो ऐसे सरकार साजिश रचते थे, उस समय कोई कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन जब उनकी सरकार नहीं है तो इस सरकार को बदनाम करने के लिए पर्दे के पीछे से इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, जो आम आवाम खास कर करके हमारे युवाओं को, जो बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, मेहनत कर करके पढ़ाई कर करके एग्जाम देते हैं और उनके एग्जाम के परीक्षा या एग्जाम के उनके पेपर को लीक किया जाता है। उनके पेपर को किस प्रकार से जो गड़बड़ी कर करके और उन छात्रों के साथ जो ऐसे नाइंसाफी की जाती है, जो कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी अपनी सारी ऊर्जा को लगा देते हैं परीक्षा में पास करने के लिए, और सामने आ रहे हैं कि सरकार में जो लोग कभी बैठते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नौकरी देने का, परीक्षा देने करवाने का, लोगों को बहुत सारे काम करने का, राज्य के विकास की बात करते हैं, और वही लोग इन सारी गड़बड़ियों के जड़ में हैं। किस प्रकार से तेजस्वी यादव के जो पीएस प्रीतम कुमार है, वो सिकंदर यदुवंशी के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराते हैं। वो फोन करते हैं, जो प्रदीप कुमार होता है वहाँ का स्टाफ, कि कमरा बुक करो, और उसके बाद वही कमरे में ठहरते हैं सिकंदर यदुवंशी, और वो तेजस्वी यादव के नज़दीकी हैं, उनके पीएस के द्वारा उनके लिए कमरा बुक होता है, और वो इस गड़बड़ी के सारे जड़ों में जिनकी संलिप्तता नजर आती है। और केवल वही नहीं है, ऐसे जो है दर्जनों लोग इस पूरे सिंडिकेट में से जुड़े हुए हैं। तो ये सामने आ गई कि सरकार को बदनाम करने के लिए और बैठ कर करके इस प्रकार का काम करते हैं जिससे ये सरकार की बदनामी हो सके, लेकिन सरकार छोड़ने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव भी संलिप्त हैं? निश्चित तौर पे अगर उनके पीएस ने कमरा बुक कराया, उसमें अगर सिकंदर यदुवंशी ठहरते हैं और वही इसके मास्टरमाइंड है सारे कुछ कारनामे करने के लिए, तो निश्चित तौर पे जो है ये तेजस्वी यादव की एक कारनामा है। यही राजद मानसिकता वाले लोग ही इस प्रकार का काम करते हैं। सारी गड़बड़ियों के जड़ में यही लोग हैं। 90 से 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी, जब लालू यादव और राबड़ी देवी इस बिहार की कुर्सी पर बैठी हुई थी, तो इसी प्रकार का काम होता था। कहीं कोई पढ़ाई नहीं होता था, कोई छात्र जो ऐसे दर दर की ठोकरें खाते थे, कोई व्यवस्था नहीं था। यहाँ के छात्र जो ऐसे बाहर जाकर करके अपना कोचिंग करते थे, पढ़ाई करते थे। जिनके पास होता था, नहीं साधन होता था, वो बेचारे अनपढ़ रह जाते थे, नहीं पढ़ पाते थे। और गलत लोग ये सारे जो है परीक्षा में भी पास होते थे,
कोई जो है से एग्जाम नहीं होता था और जबरदस्ती किसी को पास करा दिया जाता था, किसी को फेल करा दिया जाता था, बगैर पढ़ाई किए हुए, बगैर नाम अंकित किए हुए रजिस्टर में, और इस प्रकार का काम उस समय होता था। तो आज भी जो है से उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ है, आज भी उसी प्रकार का काम बैठ कर करके कर रहे हैं, सत्ता में नहीं है तो भी जो है। प्रेम रंजन जी, लगातार तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार का दावा करते कहते ये हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार थी हमने युवाओं को रोजगार दिया, ऐसे में क्या इसी तरीके से रोजगार पूरा झूठ का पुलिंदा श्रेय लेने के लिए आज तक एक भी व्यक्ति को कोई रोजगार उन्होंने नहीं देने का काम किया। जरा 15 साल का हिसाब तो दे दें, जब उनके माता पिता इस राज्य की कुर्सी पर विराजमान थे, कितने लोगों को नौकरी देने का काम किए। अरे भाई, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। कोई जो ऐसे कुर्सी पर बैठा होता है तो श्रेय तो उसी को जाता है। तो आप जरा 15 वर्षों का हिसाब दे दीजिए, उस बीच में कितनी नौकरियां हुई है, तब हम जानेंगे कि आप में और आपकी पार्टी में और आपके परिवार के सदस्यों में बिहार के लिए चिंता है, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, ताकि उनको कुछ रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, कुछ बिहार का भला हो सके। लेकिन थोड़े दिनों के लिए जब आप सत्ता में आते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं, एनडीए की सरकार की नीतियों के कारण बनाई गई उन सारे योजनाओं का अगर जो है नौकरियां किसी को मिलती है तो उसका झूठा श्रेय लेने का काम करते हैं। ये इनका यही रहा है। एनडीए किस तरीके का एक्शन लेने जा रही है? निश्चित तौर पे इस पर पूरी जांच चल रही है। लगभग जो है से दर्जन भर लोग पकड़े गए हैं और भी जिनकी संलिप्तता होगी उन सबको पकड़े जाएंगे। कौन कौन पर्दे के पीछे से मास्टरमाइंड है, कौन कौन इस प्रकार का कृत्य करते रहे हैं, ताकि जो है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके पकड़ कर करके, ताकि आने वाले भविष्य में किसी युवाओं को, किसी बेरोजगार को, किसी मेहनत करने वाले हमारे छात्रों को कोई इस प्रकार का गड़बड़ी कर कर करके और उनके अधिकारों का हनन न कर सके। तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है, उनकी भी जांच होगी, उन पर भी कार्रवाई निश्चित। अगर उनकी संलिप्तता होगी, जिस प्रकार से उनके पीएस ने फोन कर कर करके और सर्किट हाउस में, उसमें एनएचआई के गेस्ट हाउस में ठहराने का काम किया है सिकंदर यदुवंशी को, उनकी अगर संलिप्तता होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। कोई छोड़े और बक्से नहीं जाएंगे। कोई छोड़े और बक्से नहीं जाएंगे। जो भी लोग नीट पेपर लीक मामले में संलिप्त होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये एनडीए का दावा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे जिस तरीके से मामला नीट परीक्षा को लेकर सामने निकल के आए, इसको देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कार्रवाई होगी चाहे वो कोई हो। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।